एक्समैन के यूनिवर्स का सबसे डेंजरस म्यूटेंट है वुल्वरीन, एक एनिमल लाइक एंटिटी जिसे सिर्फ काटना आता है। एनिमल सिर्फ अपने इलाकों में ही शिकार करता है, लेकिन वुल्वरीन एक ऐसा बीस्ट है जिसे दूसरों के इलाकों में घुसकर शिकार करना ज्यादा पसंद है। जापान के ओशिमा आइलैंड के निंजास और सामुराइज जिनसे दुनिया डरती है, वुल्वरीन उन्हें डर का असली मतलब समझाता है। 3 माइल आइलैंड जहाँ पर स्ट्राइकर म्यूटेंट्स को वेपन्स की तरह यूज करने के लिए उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं। वुल्वरीन उसे समझाता है कि एक जंगली जानवर के सामने एक वेपन का औकात क्या होता है। लोगन ने बहुत बार ये प्रूव किया है कि ब्रुटैलिटी उसके सामने एक बहुत ही छोटा वर्ड है। कोई भी हो, कैसा भी सिचुएशन हो, लोगन किसी भी डेंजर से खुद को निकाल सकता है। पर जब मार्वल यूनिवर्स से अलग हम लोग इस मॉन्स्टर्स के यूनिवर्स को देखते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि असली डेंजर किसे कहते हैं। क्योंकि इस यूनिवर्स में कोई बीस्ट हम लोगों को नहीं डराता, हम लोगों को वो डराते हैं जो इन बीस्ट का शिकार करते हैं। मतलब ये मॉन्स्टर्स जिनका घर है स्कल आइलैंड, मॉन्स्टर्स का सबसे डेंजरस आइलैंड जो हजारों मॉन्स्टर्स का घर है। पर क्या लोगन के जैसा एक बीस्ट इन मॉन्स्टर्स के घर में सरवाइव कर सकता है? क्या वो इन सारे मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता है? क्या वुल्वरीन स्कल आइलैंड में सरवाइव कर सकता है? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी, और इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने वाले हैं। इमेजिन करो कि कसांड्रा नोवा यहाँ पर वुल्वरीन को पनिश करने के लिए उसे एक दूसरे यूनिवर्स मॉन्स्टरवर्स में भेज देती हैं। वो उसे स्कल आइलैंड पर टेलीपोर्ट करती हैं। तो अभी वुल्वरीन को इस आइलैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसका मोटिव है इस आइलैंड से किसी भी हालत में बाहर निकलना। कसांड्रा उसे इस आइलैंड के बीच पर टेलीपोर्ट करती है। वुल्वरीन कुछ टाइम तक इस खाली बीच को देखने के बाद वो इस आइलैंड के अंदर घुसने लगता है। ये आइलैंड धीरे धीरे डूब रहा है, दिन ब दिन ये छोटा होता जा रहा है और इसमें रह रहे मॉन्स्टर्स का इलाका एक दूसरे के करीब आ रहा है। जंगल में बहुत टाइम तक भटकने के बाद वुल्वरीन जब थक कर एक कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठता है, तब उसे पता चलता है कि ये आइलैंड तो कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं है, क्योंकि वो कटा हुआ पेड़ अपना शेप चेंज कर बनता है एक स्पोर मैंटिस। ये एक टाइप का जायंट इंसेक्ट है जिसका साइज 50 मीटर तक हो सकता है और ये अपने एक्सोस्केलेटन को कैमोफ्लेज की तरह यूज करता है ताकि वो शिकार कर सके और सबसे इम्पोर्टेंट किसी का शिकार बनने से बच सके। वुल्वरीन को ये बहुत अजीब लगता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता है। लेकिन जब ये छोटा सा मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तब वुल्वरीन तेजी के साथ उसके करीब जाकर उसके चेहरे पर एक पंच करता है और फिर अपने क्लॉज को निकाल देता है, जिससे उसका दी एंड हो जाता है। स्पोर मैंटिस का एक्सोस्केलेटन ही सिर्फ हार्ड है, जैसे कि एक टर्टल शेल, बाकी वो फ्लैश और बोन से ही बना हुआ एक मॉन्स्टर है। वुल्वरीन अपना काम खत्म करता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ टाइम के बाद वो एक बैम्बू फील्ड में पहुंचता है जहां पर उसका पीछा करता है मदर लॉन्ग लेग, एक बड़ा सा स्पाइडर लाइक मॉन्स्टर जिसके पास क्रैब्स के जैसे पिंसर्स हैं और ये अपने टंग से अपने शिकार को फंसा भी सकती हैं और उन्हें जिंदा खा भी सकती हैं। वुल्वरीन अपने शार्प क्लॉज से मदर लॉन्ग लेग के पैरों को काटता जाता है। फिर एक पॉइंट के बाद लॉन्ग लेग अपने टंग से उसे जकड़ लेती है। वुल्वरीन अपने क्लॉज से उन्हें काट देता है और फिर जब वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाती है, तब वुल्वरीन अपने क्लॉज से उसका काम तमाम कर देता है। लोगन को भी ये पता चल चुका है कि ये जंगल उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो वो जल्द से जल्द जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुंचता है। वो एक नाले के साइड से चल ही रहा होता है कि उसे मिलता है एक स्कैर बफलो, एक जाइगेंटिक बफलो जो स्कल आइलैंड के सबसे पुराने नेटिव्स हैं। स्कैर बफलो एक पीसफुल मैमल है जो पहले अटैक नहीं करता। वो वुल्वरीन के एनिमल लाइक ऑरा को स्मेल कर सकता है, तो उसे ये पता चल जाता है कि ये भी एक जानवर ही है। इनमें से कोई भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करता और लोगन अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखता है। कुछ दूर आकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है जिसमें बहुत सारे अजीब दिखने वाले बर्ड लाइक क्रीचर्स बैठे हुए होते हैं। इनका नाम होता है लीफ विंग्स, जो लोगन के स्मेल से अट्रैक्ट होकर उसे मारने के लिए आते हैं। लीफ विंग्स अपने स्टार्टिंग के दिनों में इतना ज्यादा वायलेंट नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ पॉइजनस पफरफिश को कंज्यूम करने के बाद ये बहुत ही ज्यादा वायलेंट बन जाते हैं। पर जब वो लोगन के करीब आते हैं, तब वो अपने क्लॉज से उन लीफ विंग्स को वायलेंस का असली मतलब समझाता है। कुछ उसे डैमेज भी करते हैं, पर जो भी उसके करीब आता है वो उन सबको अपने क्लॉज से काट डालता है। कुछ लीफ विंग्स अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने स्पीसीज को बचाए रखने के लिए यहाँ से भाग जाते हैं। इतना सारा एक्शन के बाद लोगन को चाहिए थोड़ा रेस्ट, और वैसे भी इतने टाइम के बाद सूरज भी डूब जाता है, तो वो रात को एक जगह पर रुककर कुछ लकड़ियों को लेकर आग लगाता है ताकि जंगली जानवर या फिर ये मॉन्स्टर्स उससे दूर रहे। पर उस आग से अट्रैक्ट होता है स्कल आइलैंड का एक फ्लैश ईटर इकरस टाइगर, एक जाइगेंटिक व्हाइट टाइगर जिसका लुक नॉर्मल टाइगर से बहुत अलग है। जॉ लाइन से बाहर निकले हुए शार्प टीथ्स और ये लॉन्ग ईयर्स बिग कैरिकल स्पीसीज को रिजेंबल करते हैं। हर दूसरे बिग कैट की तरह ये भी अपने शिकार को बहुत टाइम से छुपकर देख रहा था, क्योंकि इस बिग कैट को
चाहिए एक मौका ताकि वो एक ही झटके में अपने शिकार का काम तमाम कर सके। लेकिन वुल्वरीन को पहले से ही इस थ्रेट का अंदाजा था, उसे पहले ही इस टाइगर का स्मेल मिल चुका है, तो वो बस अपने क्लॉज को निकालकर उस टाइगर के फर्स्ट मूव का वेट कर रहा है। अचानक से वो टाइगर वुल्वरीन के ऊपर झपटता है और वुल्वरीन भी अपने क्लॉज को उस टाइगर के अंदर गाड़ देता है। एक रिच टाइगर अपने पंजों से वुल्वरीन के ऊपर वार करता ही रहता है। इन दोनों के ही खून से इस जगह का मिट्टी लाल हो जाता है। वुल्वरीन का रीजनरेटिव पावर्स उसे ठीक कर देता है, पर एक रिच टाइगर इस बैटल से घायल हो जाता है। फाइनल अटैक के लिए ये टाइगर जब वुल्वरीन के ऊपर झपटता है तब लोगन अपने क्लॉज को उसके सर में गाड़ कर इस बैटल को खत्म करता है। दिन गुजरते हैं। लोगन को अभी स्कल आइलैंड के नेटिव्स ईवीज मिलते हैं, जहाँ से उसे स्कल आइलैंड, यहाँ के मॉन्स्टर्स और शिप ग्रेवयार्ड्स के बारे में पता चलता है। स्कल आइलैंड एक जाइगेंटिक थंडरस्टॉर्म के वॉल से घिरा हुआ है, तो इस आइलैंड के आसपास जो भी शिप्स आते हैं वो डिस्ट्रॉय होकर इसी आइलैंड के एक पर्टिकुलर एरिया में आकर जमा होते हैं और उसी जगह को कहा जाता है जहाजों का कब्रिस्तान। लोगन को अगर इस आइलैंड से निकलना है तो फिर उसे चाहिए एक शिप, तो लोगन अभी उस ग्रेवयार्ड की तरफ निकल पड़ता है। जब वो एक ठीक ठाक दिखने वाले शिप की तरफ बढ़ने लगता है तभी उसके सामने अपीयर होता है स्कल आइलैंड का वो टेरर, एक जाइगेंटिक स्कल क्रॉलर, जो लोगन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर लोगन इस बार एक मॉन्स्टर को देखकर पीछे नहीं हटता। कोई भी एनिमल जब किसी नए चीज को देखता है तब उसका फर्स्ट रिएक्शन होता है डर। तो लोगन अब जब अपने क्लॉज को निकालकर उस स्कल क्रॉलर की तरफ बढ़ने लगता है तब उस मॉन्स्टर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिन इंसानों का वो शिकार कर रहा था उनका बॉडी लैंग्वेज कहीं से भी ऐसा नहीं था। तो वो स्कल क्रॉलर लोगन को अपने से दूर करने के लिए उसके ऊपर अपने टेल सेक्शन से बहुत ही जोर से वार करता है। लोगन उस अटैक से दूर एक पहाड़ पर जाकर टकराता है और फिर नीचे पानी में गिर जाता है। और उस पानी में रहता है एक क्रोकोडिलियन बीस्ट, सायरन जॉ, एक जाइगेंटिक प्लांट लाइक मॉन्स्टर जिसका एक्सोस्केलेटन ट्रीज और रॉक से कवर्ड है। इसे देखकर लगता है कि ये बस एक छोटा सा आइलैंड है, पर 60 से 70 फीट के इस मॉन्स्टर के करीब जब भी कोई शिकार आता है तब वो इसे खा लेता है। लोगन जब उसके ऊपर गिरता है तब वो खुद को रिवील करता है और लोगन को खाने की कोशिश करता है। लोगन अपने क्लॉज से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक तो करता है, पर उस अटैक से इस मॉन्स्टर का कुछ नहीं होता। वो लोगन को अपने टेंटिकल से पकड़ता है और उसे निगल जाता है। स्कल आइलैंड पर इसी मॉन्स्टर के पास सबसे पावरफुल बाइट फोर्स है, जिससे अगर लोगन बच भी जाता है तब भी वो उसके अंदर होगा। उसके लिवर का डाइजेस्टिव एसिड्स लोगन के स्किन और फ्लैश को धीरे धीरे मेल्ट कर रहा होता है। वो जितना भी रीजनरेट कर ले वो एसिड उसे कंटिन्यूअसली बर्न कर रहा है। उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, तो वो इस लिवर को ही अपने क्लॉ से फाड़ देता है। सायरन जॉ का यहीं पर डेथ हो जाता है। लोगन अब जब उसके फ्लैश को काट कर निकलता है तब वो देखता है कि बहुत सारे स्कल क्रॉलर्स इस मरे हुए मॉन्स्टर को खा रहे हैं। ऐसे में वो स्कल क्रॉलर लोगन को देखकर चीखते हैं जैसे कि उन्हें अपना खोया हुआ शिकार मिल गया है। पर उस वॉर क्राई को सुन लेता है इस आइलैंड का सबसे पावरफुल टाइटन, इस आइलैंड का इकलौता किंग कॉन्ग, जो उन स्कल क्रॉलर्स को चैलेंज करने के लिए यहाँ पर आता है, क्योंकि उसके हिसाब से इन 2 दिनों में जितने भी बीस्ट मरे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये स्कल क्रॉलर्स। स्कल आइलैंड में वुल्वरीन सर्वाइव तो कर सकता है, लेकिन इस दौरान उसे ऐसे चीजों का सामना करना होगा जिनके बारे में उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो इस आइलैंड के कितने भी बीस्ट को मार डाले, वो इस आइलैंड में हमेशा एक शिकार ही बनकर रहेगा, क्योंकि ये जाइगेंटिक मॉन्स्टर्स वुल्वरीन को कभी भी एक शिकारी का दर्जा नहीं देंगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स भी शिकारियों से भागकर ही यहाँ पर आए हैं। शिकारी जो इन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, शिकारी जो इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक हैं, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जिनका घर है हॉलो अर्थ।